Hello students, today we will study about fertilization class 8 CBSE or NCERT science. The first step in the process of reproduction is a fusion of a saprum and an ovum. When saprum comes in contact with an egg, one of the saprums may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the saprum is called fertilization. फिगर 9.5 कि स्टूडेंट फिगर 9.5 में दिखाया गया जैसे कि सप्रम सेल, दिस इज फिगर 9.5 फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को समझा गया है कि सप्रम सेल एंड ओवम सेल आपस में फ्यूज होते हैं यानी कि मिक्स हो जाते हैं. दिस इज ओवम सेल यानी एग सेल, दिस इज सप्रम सेल. दोनों सेल मिलकर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ द सप्रम एंड द एग का मतलब ओवम सेल फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस कि दोनों सेल की यानी न्यूक्लियस मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाते हैं. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग और ए जायगोट कि जब वो दोनों मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक सिंगल सेल बन जाते हैं, उसे फर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है और उसी का नाम है जायगोट. फिगर 9.6 में इसका फिगर हम देख सकते हैं. दिस इज जायगोट क्योंकि दोनों सेल का जो न्यूक्लियस है वो मिक्स हो जाता है और एक सिंगल सेल बन जाता है जिसे जायगोट कहा जाता है. डिड यू नो दैट द जायगोट इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल? क्या स्टूडेंट आप इस बारे में जानते हैं कि जो जायगोट है वो न्यू इंडिविजुअल की स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है. यानी हम सब का जो जन्म है वो इसी प्रोसेस से स्टार्ट होता है. जायगोट सेल बनता है सबसे स्टार्टिंग में, यानी हम स्टार्टिंग में सिंगल सेल थे और जायगोट फिर डेवलप होता है और न्यू इंडिविजुअल का जन्म होता है. सभी एनिमल्स में स्टूडेंट इसी तरह से होता है. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द सप्रम सेल फ्रॉम द फादर. So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father. Look at your brother or sister. See if you can recognize some characters in them similar to those of your mother or your father. इसी के वजह से स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की वजह से ही, क्योंकि इसमें एक सेल एग सेल मदर से मिला, सप्रम सेल फादर से, तो न्यू इंडिविजुअल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ अपनी मदर से मिलती हैं, कुछ फादर से हमें मिलती हैं. फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन occurs in many animals including humans, cows, dogs and hens. कि स्टूडेंट जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो दो टाइप की है. फर्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है. सेकंड होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी से बाहर होता है. हैव यू हियर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? क्या स्टूडेंट आपने कभी सुना है टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में कि टेस्ट ट्यूब में बच्चा का जन्म कैसे होता है? कि बुजो एंड पहली टीचर once told them in the class that in some women oviduct are blocked. These women are unable to bear babies because saprum cannot reach the egg for fertilization. In such cases, doctor collect a freshly released egg and saprum and keep them together for few hours for IVF or in vitro fertilization. फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी जिसे विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा गया, IVF टेक्निक होती है स्टूडेंट. इन केस फर्टिलाइजेशन occurs the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus.
complete development take place in the uterus and the baby is born like any other baby. Babies born through this technique are called test tube babies. This term is actually misleading because babies cannot grow in test tube. कि टेस्ट ट्यूब बेबी स्टूडेंट ये टेक्निक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बेबी का जन्म टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ। टेस्ट ट्यूब में केवल सप्रम और एग सेल को फर्टिलाइज करवाया जाता है, क्योंकि कुछ वोमेंस की जो ओविडक्ट पार्ट है ब्लॉक होता है, उसमें सप्रम सेल ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, इसलिए डॉक्टर की हेल्प से सप्रम और एग सेल को फर्टिलाइज करवाया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसे IVF टेक्निक कहा गया। और उसके बाद जो जायगोट सेल बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसे वोमेन के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और यूट्रस में बेबी डेवलप होता रहता है और सभी दूसरे बेबीज की तरह से ही उसका भी जन्म होता है। You will be surprised to know that in many animals, fertilization takes place outside the body of female. In these animals, fertilization takes place in water. Let us find out how this happen. कि स्टूडेंट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता, जबकि वाटर में होता है। इसी के बारे में एक्टिविटी 9.1 में समझाया गया है कि विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, लुक आउट फॉर क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग एग्स फ्लोटिंग इन वाटर, राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग। कि हम किसी पॉन्ड में फ्रॉग के एग को देख सकते हैं। रेनी सीजन में जो फ्रॉग होते हैं वो किसी पॉन्ड में एग्स देते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, द फीमेल lays hundreds of eggs, unlike hen's egg। कि hen की तरह नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ एग देती है। hen तो केवल एक टाइम में एक एग देती है, जबकि फ्रॉग जो है फीमेल फ्रॉग एक टाइम में हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है। फ्रॉग एग इज नॉट कवर्ड बाई सेल एंड इट इज ए कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन द एग। फिगर 9.7 में स्टूडेंट जैसा दिखाया गया है, दीज आर एग्स ऑफ ए फ्रॉग। ये फ्रॉग के एग स्टूडेंट किसी शेल से कवर्ड नहीं होते, जैसे hen का एग सेल से कवर्ड होता है, इस तरह से नहीं होते। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, केवल वही है। दिस आर एग्स ऑफ फ्रॉग, जो कि फीमेल फ्रॉग इसी पॉन्ड के अंदर अपने एग्स देती है। 100 ऑफ एग एक साथ वो देती है। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपोजिट सप्रम्स। जैसे ये एग से निकालते तो मेल फ्रॉग की बॉडी से जो सप्रम सेल निकले, ओवर दैम, इनसे वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। कि ईच सप्रम स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। द सप्रम्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। This type of fertilization, in which the fusion of a male and female gamete मतलब cell, takes place outside the body of female is called a external fertilization. It is very common in aquatic animals such as fish, starfish, etc. कि स्टूडेंट जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फीमेल एनिमल्स की बॉडी के अंदर नहीं बल्कि वाटर के अंदर ही होता है। जैसे फ्रॉग के एग्स के बारे में हमने स्टडी किया कि फीमेल फ्रॉग एग्स देती है पॉन्ड में, और मेल जो फ्रॉग है वो सप्रम सेल की हेल्प से उनको फर्टिलाइज कर देता है। इसे ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा गया है। वाई डू फिश एंड फ्रॉग लेज एग्स इन हंड्रेड्स whereas a hen lays only one egg at a time। बूझो के माइंड में स्टूडेंट यही क्वेश्चन आया कि फिश है या फ्रॉग है वो एक टाइम में 100 एग दे रहे हैं, जबकि hen केवल एक ही एग देती है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन क्या है स्टूडेंट? पहले ने जरूर इसका जवाब दिया हमें कि दो दीज एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एंड रिलीज
million of sperms. All the eggs do not get fertilized and develop into new individual. कि स्टूडेंट एक टाइम में 100 ऑफ एग देती है. मेल फ्रॉग मिलियंस ऑफ स्पर्म बॉडी से निकालते हैं, लेकिन वो सभी फर्टिलाइज नहीं हो पाते, सभी न्यू इंडिविजुअल में डेवलप नहीं हो पाते. जबकि हैन का जो एग है वो फर्टिलाइज एक ही एग हो जाता है. दिस इज बिकॉज द एग्स आर स्पर्म्स गेट एक्सपोज्ड टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल. Also, there are other animals in the pond which may feed on eggs. Thus, production of large number of eggs and sperms is necessary to ensure fertilization at least a few of them. फ्रेंड्स, रेनी सीजन की वजह से, विंड की वजह से, रेनफॉल की वजह से बहुत से जो एग्स हैं वो पॉन्ड्स में इधर उधर बह जाते हैं, और जो एक्वाटिक दूसरे एनिमल्स हैं वो उन एग्स को फीड कर लेते हैं यानी खा जाते हैं. तो इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ एग्स देती हैं फ्रॉग या फिश, ताकि कुछ एग ज़रूर उनके स्पर्म से कांटेक्ट में आ जाए, उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाए, कि कम से कम एटलीस्ट ए फ्यू, कुछ तो कम से कम बच जाएं और न्यू इंडिविजुअल उनके जन्म ले सकें. हाउ कुड ए सिंगल सेल बिकम सच ए बिग इंडिविजुअल? बुझो के माइंड में आया स्टूडेंट, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, ये ओवम सेल यानी एग सेल और स्पर्म सेल मिलकर एक सिंगल सेल बनता है जिसे जायगोट कहा गया है. अब वो जायगोट स्टूडेंट एक सिंगल सेल है. बुझो के माइंड में आया हाउ कुड ए सिंगल सेल बिकम सच ए बिग इंडिविजुअल, कि एक सिंगल सेल किस तरह से एक बड़ा एनिमल बन जाता है, बड़ा इंडिविजुअल बन जाता है. इसके बारे में स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय में. जहाँ आज यहाँ तक आप ज़रूर रीड करना, दोबारा से रिवाइज करना चैप्टर को, और आगे भी रीड करना ताकि नेक्स्ट टाइम अच्छा समझ में आए. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.